हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में। आप भी अगर पोलैंड जाना चाहते हैं, पोलैंड कंट्री जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, आप पोलैंड जाना चाहते हो वर्क वीज़ा के लिए और काम के लिए जाना चाहते हो, वहाँ रहना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होती हैं, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और कहाँ क्या क्या प्रोसेस की होती है, वो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा। तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पीसीसी होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें आता है आपका अकोमोडेशन, आप कहाँ रहने वाले हो वहाँ, और वो सारी चीज़ें। और उसके बाद फ़्लाइट टिकट, आपका कंफर्म फ़्लाइट टिकट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफ़र होना चाहिए। जॉब ऑफ़र जो कि पोलैंड में किसी एम्प्लॉयर द्वारा, किसी कंपनी द्वारा आपको जॉब ऑफ़र दिया जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, किन किन थ्रू, जैसे कि आप आउट ऑफ पोलैंड हो और पोलैंड जाना चाहते हो तो वहाँ आपको जॉब लेना पड़ेगा। जॉब लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको जॉब अप्लाई करने के लिए आपको इन वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए जहाँ आप इजीली जॉब ले सकते हो। तो सबसे पहले लिंक्डइन होता है। लिंक्डइन एक ऐप भी है और वेबसाइट भी होती है। लिंक्डइन जो कि सबसे पॉपुलर ऐप है, उसमें आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी जो भी कैटेगरी है जॉब की, उस कैटेगरी में आप सर्च करेंगे कि आप किस फील्ड में आप जॉब चाहते हैं और आपको कितना एक्सपीरियंस है। वो सारी प्रोफाइल बन के उसमें रेडी होगी और वही प्रोफाइल आपको काम आएगी पोलैंड में वर्क वीज़ा लेने के लिए। उसके बाद जो पोलैंड में जो पॉपुलर जॉब पोर्टल हैं उसमें है प्राकुस www.prakus. जो कि इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये सबसे फेमस जॉब पोर्टल है और इस पर आप अकाउंट बनाइएगा। इसमें बहुत सारी वेयर हाउसेज की हैं, IT हैं, डिलीवरी जॉब्स हैं और हेल्थ केयर जॉब्स हैं। ये सारी जॉब्स इस पर अवेलेबल होती हैं और इस पर डेली आप सर्च कर सकते हो और फिल्टर भी लगा सकते हो, जिसमें आप मतलब चेक कर सकते हो कि आप अभी जो नई जॉब्स वैकेंसी निकली हैं वो भी इस पर आती हैं। प्राकुस वाला जो वेबसाइट है वो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये वेबसाइट पोलैंड में बहुत ज़्यादा चलती है। तो ये इस चीज़ हो गई। उसके बाद आप अप्लाई करोगे। आपके एक्सपीरियंस के तौर पर आपके CV बनाना पड़ेगा। जिस CV आप अपलोड करोगे उस CV यूरोपास के हिसाब से होना चाहिए। यूरोपियन कंट्री में जो CV चलता है उस CV के हिसाब से ही CV बनाना है आपको। तो उसके बाद आप CA बना के इसमें अपलोड करोगे और फिर अप्लाई करोगे। आपको अगर रेस्पॉन्स आए तो 4-5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको रेस्पॉन्स आएगा और एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करेगा, इंटरव्यू लेगा और कॉल भी करेगा, मेल भी करेगा, इंटरव्यू लेगा। आप सिलेक्ट हुए तो आपको जॉब अप्लाई अपनी कंट्री से करनी पड़ेगी। तो उस जॉब अप्लाई के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पासपोर्ट, PCC और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट डॉक्यूमेंट्स और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए जो कि 30,000 यूरो कवर करे एंटायर आपके जो भी आप रहोगे तब। तो ये इसकी भी थोड़ी बहुत कॉस्ट होती हैं और ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे तो 2 हफ्तों से 2 महीनों के अंदर अंदर आपका पोलैंड का वर्क वीज़ा आ जाएगा, जिसको नेशनल D टाइप वीज़ा बोलते हैं, जो कि आपको 1 साल से 2 साल जितना भी वर्क ऑफर आपको दिया गया, जॉब ऑफर, उसके जितने भी ईयर्स हैं उस ईयर के हिसाब से आपको मिलेगा। और फिर आप फ्लाइट में बैठेंगे, वो वीज़ा ग्रांट होगा आपको, फिर आप फ्लाइट में बैठेंगे, पोलैंड जाएंगे और वहाँ आपको TRC अप्लाई करना पड़ेगा। TRC के लिए वह सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और आपको 1 से 2 महीने में आराम से TRC आ जाएगा पोलैंड में, जब आप काम करोगे, वहाँ रहोगे। तो ये सारी प्रोसेस होती है। उसमें आपको जो खर्चे लगेंगे वो लगेंगे। आप सेल्फ अप्लाई करोगे तो 1.5 लाख से 2 लाख तक आपके खर्चे होंगे और आप किसी एजेंट के थ्रू करोगे तो एजेंट आपसे पैसे लेगा एक्स्ट्रा, जो कि 3 लाख से 8 लाख के बीच में आपका जो भी रेंज होगी। एजेंट जो भी मांगता है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप खुद ही अप्लाई करो, एजेंट के चक्करों में मत पड़ो। पर आप अगर चाहो तो वो भी कर सकते हो, दोनों आपके पास हैं। आपकी सैलरी की बात करें तो पोलैंड में आपको जो सैलरी मिलेगी वो होगी मिनिमम 4,500 ज़्लोटी। पोलैंड की जो के करेंसी है वो ज़्लोटी होती है। एक ज़्लोटी में 26 रुपये बनते हैं, अपने इंडियन करेंसी में 26 रुपये बनते हैं। तो आपके हिसाब से देख लेना, आप मिनिमम आपको 4,500 जो भी जॉब ऑफर में लिखा हुआ है, महीने की कितनी मिलेगी, ईयर की कितनी मिलेगी, वही देख कर आपको जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना है, ध्यान रखना, ठीक है।
और जो भी जॉब पोर्टल पे होते हैं उसमें मिनिमम सैलरी भी लिखी होती है, मैक्सिमम पैकेज वगैरह भी लिखा होता है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, फिर ही अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको 4500 ज़्लोटी जो महीने की मिनिमम सैलरी होती है वो कट कुटा के, अगर आपको मिनिमम भी मिल रही है तो महीने के आपको कट कुटा के 3500 ज़्लोटी तक आपको मिलेगी, जो कि इंडिया के करेंसी का 1.25 लाख रुपए बनता है। और 1.25 लाख में से आपके फिर खर्चे रहने के वो 1500 से 16 ज़्लोटी महीने का लगेगा। उसमें सारी एक्सपेंस कवर हैं, अकोमोडेशन, फूड वगैरह सारा। तो ये कट कुटा के आपके पास जो बचेंगे वो एक 90,000 से 1 लाख के बीच में आपको बचेंगे ये पैसे, जो कि आपकी सेविंग होगी। इस सेविंग को आप अपने घर पे भी भेज सकते हो, आप अपने पास भी रख सकते हो, किसी भी तरीके से इस सेविंग को यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। यही पोलैंड का वर्क वीज़ा होता है। अगर आप और भी किसी तरह की आपको मन में क्वेश्चन है जो कि आपको पूछने चाहिए, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं मेरे को जितना नॉलेज होगा उसके हिसाब से मैं आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। आप एजेंटों के चक्कर में ना पड़े, और आप सेल्फ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हेल्थ केयर है, IT सेक्टर है, या किसी भी अनस्किल्ड वर्क भी है, हार्ड वर्क जैसे वेयर हाउसेज जॉब हैं, और जिसमें आपको थोड़े बहुत सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप पोलैंड जा सकते हो। बहुत ही इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसके पास अच्छा स्किल्स है वही पोलैंड जाएगा। बहुत सारी वेयर हाउसेज जॉब होती हैं वहाँ, जो कि हार्ड वर्किंग वाली जॉब्स होती हैं, वो ज़्यादा वहाँ प्रेफर होती हैं। जैसे क्लीनिंग जॉब्स हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जॉब्स हैं, ये सारी चीज़ जॉब्स वहाँ अवेलेबल होती हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।